हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 का सोल्यूशन। तो ये एक्सरसाइज हमारा सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो अगर आपने सेक्शन फार्मूला के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज इसके पहले का वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा सेक्शन फार्मूला होता है वो कहता है जो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन होता है उसमें जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 और वाई कोऑर्डिनेट के लिए y इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो हमें पहला पॉइंट गिवन है वो है हमारा -1,7 और सेकेंड पॉइंट हमें गिवन है 4,-3। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि बीच में हमारा कोई पॉइंट है जो कि इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है, तो उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 3 × -1 प्लस 2 × 4 अपॉन 2 + 3। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 8 अपॉन 5। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू 1 आ गया। अब हम सिमिलरली y के लिए देखते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 × 7 प्लस 2 × -3 अपॉन 2 + 3। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 21 - 6 अपॉन 5। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू 3 आ गया। तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट 1,3 है वो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट है। तो पहला पॉइंट हमारा है 4,-1, दूसरा पॉइंट है हमारा -2,-3। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब कि पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये हमारा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पार्ट और ये हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट के लिए रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:2 का, और जो हमारा सेकंड पॉइंट के लिए रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:2 का। तो हम फर्स्ट पॉइंट के x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 प्लस 8 अपॉन 3। यहाँ से ये हमारा 2 आ जाएगा। अब हम y के लिए देखते हैं तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 3। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा -3 - 2 अपॉन 3। तो ये हमारा हो जाएगा -5/3। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो यहाँ से सेकंड कोऑर्डिनेट का x हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 1 × 4 प्लस 2 × -2 अपॉन 3। ये हमारा हो जाएगा 4 - 4 अपॉन 3, ये हमारा 0 हो जाएगा। और y हमारा हो जाएगा 1 × -1 प्लस 2 × -3 अपॉन 3। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा -1 - 6 अपॉन 3, ये हमारा -7/3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट आया है वो आया है 2, -5/3 और जो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट आया है वो आया हमारा 0, -7/3। तो इक्वल पार्ट्स के डिवीजन में हमने कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ा था, तो हम उस शॉर्ट ट्रिक से भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा x कोऑर्डिनेट के लिए चेंज हो जाएगा वो होगा -2 - 4 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट के लिए जो हमारा चेंज होगा वो होगा -3 - 1/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा x का चेंज आया है वो -2 का आया है, और जो हमारा y का चेंज आया है वो हमारा -2/3 का आया है। तो हमारा जो पहला x का कोऑर्डिनेट है वो 4 है, उसमें हम -2 करेंगे तो हमारा सेकंड x का कोऑर्डिनेट आएगा जो कि हमारा 2 आया है। यहाँ से भी हमें 2 फाइंड आउट हो गया। और हमारा थर्ड x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0, जो कि हमें फाइंड आउट हुआ है। अब हम y के लिए देखते हैं। तो यहाँ से हमारा y का पहला कोऑर्डिनेट -1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -5/3 और यही हमें फाइंड आउट हुआ है। और तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -5/3 - 2/3 इक्वल टू -7/3। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने इस शॉर्ट ट्रिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12. Niharika runs 1/4 the distance of AD on second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance of AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both flags? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्पोर्ट डे एक्टिविटीज में हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल है जहाँ पे 1-1 मीटर पे हमारे चौक से लाइन ड्रॉ की
किए गए हैं। और फर्स्ट लाइन से 1 मीटर पहले हमारे एक लाइन पे 1-1 मीटर पर फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। जैसे कि ये हमारा फ्लावर पॉट नंबर 1 है, ये 2 है एंड सो ऑन। ये हमारा 20 है, ये 25 है। ऐसे टोटल हमारे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, वो भी सब 1 मीटर की दूरी पे, मतलब कि 2 फ्लावर पॉट्स के बीच में हमारा 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि निहारिका जो है वो सेकेंड लाइन में इस 100 मीटर का 1/4 डिस्टेंस कवर करती है और एक ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है। और फिर प्रीत हमारा लाइन नंबर 8 में रन करती है और इसका 5th डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मतलब कि 25 पॉट तक जाती है और वहाँ पे एक रेड फ्लैग को पोस्ट करती है। फिर हमसे पूछा गया है कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में क्या डिस्टेंस है। और फिर आगे हमसे पूछा जाता है कि रश्मि अगर इन दोनों फ्लैग के एग्जैक्टली बीच में एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, वो किस लाइन में होगा और वो कितने डिस्टेंस पे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम सबसे पहले ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये हमारा सेकेंड लाइन में है, तो x कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। और निहारिका हमारा टोटल डिस्टेंस, मतलब कि टोटल डिस्टेंस 100 है, उसका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, तो ये 1/4 25 मीटर हो जाएगा, मतलब 25 पॉट के सामने। तो यहाँ से हमारा y कोऑर्डिनेट 25 आ जाएगा। सिमिलरली हमारा प्रीत लाइन नंबर 8 में ट्रेवल करती है, तो x कोऑर्डिनेट हमारा 8 हो जाएगा और ये टोटल डिस्टेंस का 1/5 रन करती है, तो ये हमारा 20 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा y का वैल्यू 20 आ गया। अब हम ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा d = हो जाएगा √8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 36 + 25, यहाँ से ये हमारा √61 मीटर आ गया। तो जो हमारा ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा √61 मीटर है। अब आगे हमें ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीचों बीच ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है। तो यहाँ से हम इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो बीच के पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं x, y। तो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा वो होगा 2 + 8/2, ये हमारा 5 आ जाएगा। y का वैल्यू हमारा हो जाएगा 20 + 25/2, ये हमारा 22.5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू आया है वो 5 है और y का वैल्यू 22.5 है, मतलब कि लाइन 5 में रश्मि हमारे 22.5 मीटर ऊपर ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है जिसका फर्स्ट पॉइंट हमारा -3, 10 है और सेकेंड पॉइंट हमारा 6, -8 है और बीच में हमारा कहीं पॉइंट -1, 6 आ रहा है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि -1, 6 हमारे इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमारा -1 = हो जाएगा 6k - 3 k + 1। यहाँ से हमारा -k - 1 = 6k - 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको हम इस साइड ले आएंगे, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7k = 2। तो यहाँ से हमारा k = 2/7 आ गया। तो हमने अज्यूम किया था जो लाइन है हमारा वो k/1 में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ से हमारा 2/7 रेशियो 1 हो जाएगा और ये हमारा 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा लाइन जो है 2/7 में डिवाइड हुआ है। फर्दर अगर हम चाहें तो इसे y कोऑर्डिनेट से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट हमारा 6 आना चाहिए, तो हमारा वेरीफाई होगा। तो यहाँ से y = हो जाएगा 7 × 10 + 2 × -8/9। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 70 - 16/9, ये हमारा हो जाएगा 54/9 और यहाँ से हमारा y का वैल्यू 6 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो हमारा जो लाइन है वो 2/7 में डिवाइड हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1, -5 एंड b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो मान लीजिए ये हमारा लाइन a b है और ये हमारा मान लीजिए x एक्सिस है। तो यहाँ पे हमें जो a का कोऑर्डिनेट गिवन है वो 1, -5 है, b का कोऑर्डिनेट हमें जो गिवन है वो -4, 5 है और यहाँ से हमें बोला गया है कि x एक्सिस हमारे इस लाइन को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमको इस कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट करना है और किस रेशियो में ये डिवाइड होता है वो भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा k/1 में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ से जो हमारा ये कोऑर्डिनेट होगा हम x के लिए x मानते हैं और इसका हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये हमारा x एक्सिस है। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा x = हो जाएगा -4k + 1 k + 1। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा kx + x = -4k + 1। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू गिवन है 0 = ये हमारा हो जाएगा 5k - 5 k + 1।
तो यहाँ से हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारा 0 इक्वल टू 5k माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा k इक्वल टू 1 आ गया। अब हम इस k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1। तो यहाँ से हमारा 2x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। यहाँ से हमारा x इक्वल टू माइनस 3/2 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं k की वैल्यू हमारी 1 आई है। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा, मतलब कि ये x एक्सिस हमारे इस लाइन को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से जो हमारा x कोऑर्डिनेट आया है वो माइनस 3/2 आया है। तो यहाँ से हमारा ये कोऑर्डिनेट माइनस 3/2, 0 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम मानते हैं कि ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ से हमारा a कोऑर्डिनेट 1, 2 है, b कोऑर्डिनेट 4, y है, c कोऑर्डिनेट x, 6 है और d कोऑर्डिनेट 3, 5 है। तो यहाँ से हमें x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल BD हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता है कि यहाँ पे जो हमारे डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये लेंथ हमारे इस लेंथ के इक्वल हो जाएगा और ये लेंथ हमारे इस लेंथ के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि इनका जो ये डिवीजन पॉइंट है वो इन दोनों को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को a, b माने तो यहाँ से फॉर लाइन AC जो हमारा a कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा a इक्वल टू 1 + x/2 और b इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 + 2/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा b इक्वल टू 4 आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम देखते हैं फॉर लाइन BD, तो जो हमारा a कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 3 + 4/2 और जो हमारा b कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 5 + y/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा a का वैल्यू 7/2 आया है और यहाँ से हमारा b का वैल्यू 5 + y/2 आया है। यहाँ से हमारा a का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 + x/2 इक्वल टू 7/2। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा। सिमिलरली इस b की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 5 + y/2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा जो y की वैल्यू होगी वो 3 आ जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा x का वैल्यू 6 आया है और y का वैल्यू 3 आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और ये हमारा डायमीटर हो जाएगा AB। यहाँ पे हमें सेंटर गिवन है 2, -3 और B पॉइंट हमें गिवन है 1, 4 और यहाँ से हमें A पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम A पॉइंट को x, y कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर ये हमारा सेंटर है तो यहाँ से ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा और ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा। तो दोनों हमारा रेडियस है तो ये हमारा 1:1 में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ से जो हमारा 2 इक्वल टू हो जाएगा वो होगा x + 1/2 और सिमिलरली -3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 + y/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा x इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा a कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट हुआ है 3, -10। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये हमारा लाइन कोई AB है जहाँ पे हमें A का कोऑर्डिनेट -2, -2 गिवन है और B का कोऑर्डिनेट हमें 2, -4 गिवन है। तो यहाँ पे बीच में कहीं पे हमारा P पॉइंट है। तो यहाँ से हमें P के कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उसे x, y कंसिडर करते हैं और हमें क्वेश्चन में गिवन है जो हमारा AP है वो 3/7 ऑफ AB है। मतलब कि अगर हम टोटल अपने AB को 7 कंसिडर कर लें तो जो हमारा AP होगा वो 3 हो जाएगा। तो अगर ये लेंथ हमारा 3 है और टोटल AB का लेंथ हमारा 7 है तो ये लेंथ हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो P है वो हमारे लाइन को 3:4 में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 4 × -2 + 3 × 2/3 + 4। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा -8 + 6/7। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू -2/7 हो जाएगा। सिमिलरली हम y के लिए देखें तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 × -4 + 4 × -2/3 + 4। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा -12 -8/7। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू -20/7 आ गया। तो यहाँ से जो हमें p कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हुआ है वो है
-2/7, -20/7। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2,2 एंड B 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारा लाइन AB है, यहाँ से हमें A कोऑर्डिनेट -2,2 गिवन है और B कोऑर्डिनेट हमें 2,8 गिवन है, और यहाँ पे हमें सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है ताकि ये लाइन हमारे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ से मान लीजिए हमारा पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो हम इसको नाम देते हैं C, इसको नाम देते हैं D और इसको नाम देते हैं E। तो यहाँ से हमें पता है कि ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ हमारे इक्वल लेंथ है। तो यहाँ से ये सारे हमारे 1:1 रेशियो में हैं। तो अगर हमें C कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है तो वहाँ से हम 1:3 कंसीडर करेंगे। अगर हमें D पॉइंट फाइंड आउट करना रहेगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ से हम 1:1 कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे अगर हमें E कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ से हम इसको 3:1 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले C कोऑर्डिनेट को देखते हैं। तो हमारा C का x हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जो रेशियो कंसीडर किया है वो 1:3 का है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2 + -2 × 3/3+1। तो ये हमारा हो जाएगा 2 - 6/4, ये हमारा -1 आ गया। और यहाँ से हमारा C y का वैल्यू हो जाएगा 8 + 3 × 2/3+1। तो ये हमारा हो जाएगा 8 + 6/4। तो यहाँ से ये हमारा 7/2 आ गया। तो यहाँ से जो हमें C कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हुआ है वो है हमारा -1, 7/2। अब यहाँ से हम D के x को फाइंड आउट करते हैं। तो D का x हमारा हो जाएगा -2 + 2/2, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और dy का वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 8/2, ये हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो D कोऑर्डिनेट है वो 0,5 हो गया। और ये दोनों यहाँ पे हमने बाइसेक्शन फॉर्मूला का यूज किया है, क्योंकि ये जो D हमारा है वो दोनों को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ से हम E के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो E का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, ये हमारा 3:1 में डिवाइड है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 2 + 1 × -2/4। ये हमारा हो जाएगा 6 - 2/4, ये हमारा 1 आ गया। और E का y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 × 8 + 1 × 2/4, ये हमारा हो जाएगा 24 + 2/4। तो ये हमारा 26/4 इक्वल टू 13/2 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो E का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हुआ है वो है 1, 13/2। और हमें पता है कि ये सारे पॉइंट हमारे लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम अपनी शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा x का डिफरेंस हो जाएगा वो होगा 2 - -2/4। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 4/4। यहाँ से हमारा जो x का चेंज आया है वो 1 का आया है। और हम y के चेंज की बात करें तो y का चेंज हमारा हो जाएगा 8 - 2/4। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारा 6/4 इक्वल टू 3/2 आ गया। तो जो हमारा x का चेंज है वो 1 है, जो हमारा y का चेंज है वो 3/2 है। तो यहाँ से अगर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट x का फाइंड आउट करें तो वहां से वो हो जाएगा हमारा -2 + 1 इक्वल टू -1। और थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -1 + 1 इक्वल टू 0। और फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 0 + 1 इक्वल टू 1। और फिफ्थ कोऑर्डिनेट हमारा 1 + 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है वो -1 है, तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा 0 आया है, और चौथा कोऑर्डिनेट हमारा 1 आया है, और पांचवा कोऑर्डिनेट हमारा 2 आया है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम y के लिए चेक करते हैं। तो y का जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो 2 + 3/2 इक्वल टू, यहाँ से हमारा 7/2 आ जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा 7/2 + 3/2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा 5 + 3/2 इक्वल टू 13/2 आ जाएगा। और फिफ्थ कोऑर्डिनेट हमारा 13/2 + 3/2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट 7/2 आया है, थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा 5 आया है, फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा 13/2 आया है, और फिफ्थ कोऑर्डिनेट हमारा 8 आया है। तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट सब्जेक्टिव एग्जाम में आप शॉर्ट ट्रिक का यूज मत करिएगा, क्योंकि वहां से आपका रिजल्ट तो फाइंड आउट होगा बट आपके सारे स्टेप्स के नंबर कट हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा रोम्बस है, तो यहाँ से ये पॉइंट हमें 3, 0 गिवन है, ये पॉइंट हमें 4, 5 गिवन है, ये पॉइंट हमें -1, 4 गिवन है, और ये पॉइंट हमें -2, -1 गिवन
गिवन है। तो यहाँ से हमारा एरिया के लिए डायगोनल का लेंथ चाहिए, तो हम डायगोनल का लेंथ यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसको नाम देते हैं ABCD। तो यहाँ से हमारा जो डायगोनल हो जाएगा वो AC और BD हो जाएगा। तो हम सबसे पहले AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो AC इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा AC इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 16। ये हमारा AC इक्वल टू 4√2 आ गया। अब हम BD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो BD इक्वल टू हो जाएगा √4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 36 प्लस 36। यहाँ से हमारा BD इक्वल टू 6√2 आ गया। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू BD। तो यहाँ से हमारा हाफ इंटू AC की वैल्यू 6√2 है मल्टीप्लाई बाय BD की वैल्यू 4√2 है। तो यहाँ से हमारा 2 से दोनों √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट हुआ है वो 24 स्क्वायर यूनिट फाइंड आउट हुआ है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कॉमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।